प्रेम प्रकाश आश्रम के 18वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा। महोत्सव के तीसरे दिन अपने तय कार्यक्रम के तहत सदगुरु भगत प्रकाश गुरु जी का आगमन बुधवार रात्रि 10 बजे हुआ। अपने आराध्य गुरु के आगमन पर समाज की सभी माताओं, बहनों, बुजुर्ग, युवाओं ने धूमधाम से गुरु जी का स्वागत किया। महोत्सव के चौथे दिन सुबह से ही प्रेम प्रकाश आश्रम में संत गुरु भगत प्रकाश जी की मौजूदगी में हवन पूजन, गुरु जी का सत्संग के साथ आश्रम में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान महोत्सव के साक्षी बने आश्रम में उपस्थित रहे समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ने हमें दिया है, या तो उसमें अपने स्वरूप का ज्ञान होवे या जीवन में परोपकार होवे, या तो आत्मज्ञान हो या हो परोपकार। तेऊं जिसमें ये नहीं मानुष सो बेकार। धर्म कर्म ना छोड़िए जब तक तन में श्वास, कहे तेऊं करते रहो धारे मन विश्वास। इंसान अपने अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे गुण जीवन में धारण करे, अच्छा स्वभाव रखे, बड़ों का सम्मान करे। इसी प्रकार से अपने जीवन को चलाते हुए ईश्वर के मार्ग पर परमात्मा की प्राप्ति करे। हमारे आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज की 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का सार 16 शिक्षाओं में लिखा हुआ है, जो कई बच्चों को, बड़ों को और पूर्वजों को याद है, जो आज भी रोज़ नित्य प्रति मंदिर में पढ़ी जाती है, जिससे हमारे जीवन में जीवन की राह हमें मिलती है। उस जीवन की राह पर चलते चलते ईश्वर का भजन करते हुए, शुभ कर्म करते हुए, संतों का संग करते हुए, गुरु की शरण में रह करके हमें अपना जीवन सफल बनाना है। ये गुरु महाराज जी छत्तीसगढ़ की यात्रा में रायपुर, भाटापारा आदि कई शहरों में जहाँ जहाँ उनके स्थान है, वहाँ चल करके धर्म का संदेश, प्रेम का संदेश और परोपकार का संदेश सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं। ये स्वामी जी की यात्रा 10 तारीख तक रहेगी। आखिरी उनका शिवनी में प्रोग्राम रहेगा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। ये गुरु महाराज जी ने धमतरी स्थान में अब गुरु महाराज जी का स्थान जो स्थापन किया है, जहाँ पर नित्य प्रति सत्संग होता है, धर्म का प्रचार होता है, भगवत नाम सुमरण किया जाता है, लोगों को सत्य का मार्ग बताया जाता है, जिससे लोगों का उत्थान हुए, जीवन उन्नति की ओर होवे और ईश्वर का भजन करके हम इसको सार्थक करें। 18 वर्ष पहले यहाँ पर गुरु महाराज जी आए और इस ज़मीन को देखा और उनको ये ज़मीन पसंद आई और आकर के इस पर भूमि पूजन किया और उसके बाद यहाँ पर भव्य मंदिर आज है, जहाँ पर कई समाज के प्रेमी आकर के भजन सत्संग का लाभ लेते हैं। सुबह शाम दोनों समय सत्संग होता है और कई बार 1 महीने में या 15 दिन में भोजन भंडारे की भी व्यवस्था होती है, जहाँ पर माताएं, बहनें, भाई सब लोग आकर के भोजन और भजन का आनंद लेते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। आज बड़े ही प्रेम प्रकाश आश्रम का ये 18वां वार्षिक उत्सव है और आज हम गुरुदेव के दर्शन करके बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि आज 3 साल बाद हमारे गुरुदेव का नगर आगमन हुआ है। और कल सवेरे आपके द्वारा स्कूटर रैली गुरुदेव के आगमन के पूर्व निकाला गया था। शाम को हमारे गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज का नगर आगमन हुआ, जिनके स्वागत में पूरे सिंधी समाज और उनके अनुयायी पूरे जोरदार ढंग से उनका स्वागत किए। तत्पश्चात रात को उनका दर्शन लाभ हुआ और आज सवेरे हवन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें गुरुदेव जी ने शहर हित में जन कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना की और इसके बाद यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के पश्चात ध्वजावंदन का कार्यक्रम किया, जो बहुत एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा कार्य रहता है, वो अच्छे से संपादित हुआ। और शाम को गुरुदेव जी का आज फिर शाम को देव दर्शन सत्संग उसके लिए कार्यक्रम है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ से बाहर से अनुयायी आए हैं दर्शन का लाभ लेने के लिए। और निरंतर कल और चलेगा कार्यक्रम, अंत में भंडारा वगैरह होगा, सब चीज़ के और अन्य प्रकार के कार्यक्रम है। बच्चों के कार्यक्रम है जो भगवान की प्रतिमा बन के उनकी गाथा बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपने
प्रभु को प्राप्त किया और अनेक कार्यक्रम हैं। देखिए, हमारी हिंदू और सिंधु संस्कृति जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, जो सिंधु घाटी से आरंभ हुई थी, और हमारे देश में कितने ही संत हैं जो परम पावन सिंधु नगर से हुआ, जो दुर्भाग्य के साथ आज पाकिस्तान में है। हमारे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज भी वहीं उसी सिंधु क्षेत्र में इस अवतार लिया, जो शंकर भगवान जी के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। और विगत 18 वर्षों से हमारे धमतरी में प्रेम प्रकाश आश्रम में हर साल फरवरी में ये उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि हमारे दरबार की स्थापना इसी समय में हुई थी। और इसी तारतम्य में अभी सद्गुरु जी महाराज 3 वर्षों के उपरांत धमतरी में आए हैं और भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज जब सवेरे प्रातः हवन हुआ, उसमें बहुत गणमान्य हमारे धमतरी के भक्त शामिल हुए। उसके पश्चात सत्संग हुआ। सत्संग के पश्चात ऊपर में ध्वजावंदन हुआ, जिसमें सनातन धर्म का झंडा लहराने के लिए गुरुदेव महाराज जी ने भजन गाया। और उस भजन का अर्थ यही होता है कि हिंदू सनातन धर्म जो संस्कृति है, उसको सदा ही शहर में, संसार में पूर्ण वर्चस्व बना रहे, इसीलिए झंडा वंदन होता है, जो हमारी संस्कृति में है। इसके बाद आज शाम को फिर प्रवचन है। तत्पश्चात कल पूर्णाहुति है। सवेरे 12 बजे तक के भोजन गुरु ग्रंथ साहब का, जो हमारे प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, एवं भागवत गीता का भोग साहब होगा। उसके पश्चात पूरे शहर का लंगर प्रसादी होगा और शाम को गुरु महाराज जी पलव पा करके कल का समापन करेंगे। सतनाम साखी, मेरा नाम प्रतिभा रोहरा है। आज हम यहाँ पे धमतरी के प्रेम प्रकाश आश्रम में है। आज 18वां स्थापना दिवस है, जहाँ पे भगत प्रकाश जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है। यहाँ पे आज सुबह यज्ञ से लेकर अभी भोजन भी स्थापना की गई है। यहाँ पे 5 दिन का मेला है। आज यहाँ पे 4वां दिन है। आज हमारी माताओं ने बहुत अच्छा डांस की तैयारी भी यहाँ पे की है। बहुत अच्छे से साईं का स्वागत हुआ है। जैसे कि कोरोना काल के समय 4 साल से साईं नहीं आ पाए थे, तो आज यहाँ पे साईं आए हैं और आज हमने बहुत धूमधाम से मनाया है ये मेला। तो आप भी आकर इस उत्सव का आनंद लीजिए। सतनाम।